वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 13 जो है अजमेर की यात्रा, उसके बारे में। अब तक हमने उस चैप्टर में जाना कि किस तरह से रज्जाक और गुरमीत नाम के जो दो दोस्त हैं वो अजमेर घूमने का प्लान बनाते हैं। और रज्जाक के घर पर, जो कि रज्जाक का घर कहाँ बना हुआ है, अजमेर के दरगाह बाज़ार में, तो वहाँ पे गुरमीत पहुँचता है रेलगाड़ी के माध्यम से। और वो दरगाह के आसपास के जो एरिया हैं, बुलंद दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा, दरगाह के अंदर वो जो बरामदा बना हुआ है वहाँ पे, और सारी जगह घूमते हैं। वहाँ पे संगमरमर का काम भी गुरमीत देख करके खुश होता है। वहाँ पे दो बड़े बड़े कढ़ाई देखता है जिनको देग बोला जाता है, उनमें चावल पकता है। चावल के बाद उसको लूटने के लिए लोगों की भीड़ लगती है, प्रसाद लेने के लिए, उसे देग लूटना बोला जाता है। उसके बाद वो जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ तारागढ़ एक दुर्ग जो है वो उनको दिखता है, उसके बारे में दोनों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें देख लिया है। आज इससे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि उसके बाद उन्होंने और कौन कौन सी जगह देखी, जैसे कि पुष्कर बना हुआ है अजमेर के अंदर, वो वहाँ घूमने भी गए। इसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, सावित्री देवी जी का मंदिर बना हुआ है, गायत्री देवी का मंदिर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पुष्कर जो झील बनी हुई है वो भी है, उसके आसपास बहुत सारे घाट हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, उसी चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था। अब देखो हम पेज नंबर 72 पे हैं अभी। अब देखो उस पहाड़ी पर तारागढ़ है, इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके, जहाँ पे तारागढ़ दुर्ग बना हुआ था उसकी तरफ इशारा करके रज्जाक गुरमीत से कहता है कि वहाँ पे ये तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है और इसके जो ढलान वाला हिस्सा है वहाँ पर पृथ्वीराज का स्मारक है। कौन पृथ्वीराज? वही पृथ्वीराज चौहान जिसकी मोहम्मद गौरी के साथ में लड़ाई हुई थी तराइन के मैदान में, और पहली लड़ाई में वो जीतता है, सेकंड वाली में वो उससे हार जाता है। और उसके बीच भी बहुत सारे युद्ध होते हैं। आपके लिए केवल इतना जानना है कि बहुत सारे युद्धों में पहले पृथ्वीराज चौहान जीतता रहा और अंतिम रूप से मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गया था, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। कौन पृथ्वीराज जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था? आपस में क्या पूछ रहे हैं कि कौन पृथ्वीराज? भाई पृथ्वीराज चौहान की जो तू बता रहा है वो कौन पृथ्वीराज है? वही पृथ्वीराज जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे, रज्जा का बाना सागर चले। दोनों के बीच डिस्कस हुआ कि हाँ उसी पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे स्मारक भी है, और फिर डिसाइड करते हैं दोनों कि अब हम आना सागर चलते हैं। आना सागर एक झील है, रास्ते में ही सोनी जी की नसिया है और सुभाष बाग भी देख लेंगे। और भी बहुत से घूमने के स्थल हैं अजमेर में, सोनी जी की नसिया, सुभाष बाग। तो वो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि जब हम उस रास्ते में आगे चलेंगे तो वहाँ पे सोनी जी की नसिया जो है उसको भी देख लेंगे, और उसके बाद सुभाष बाग का भी हम ट्रेवल कर लेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त घूमने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं कि सुभाष बाग और सोनी जी की नसिया जो है बीच में, वो देखते हुए चलेंगे। वहाँ वह गुंबदों वाला मकान है ना, महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। गुंबद क्या होता है? कभी आप देखो, अगर आप कहीं घूमने गए हो या किसी की भी आपने मजार कभी देखी हो या कहीं आपने स्मारक देखे हो, तो इस तरह की एक आकृति बनी हुई रहती है, इस तरह से, ये चंद्राकार, इस शेप में, उसको हम गुंबद बोलते हैं। यहीं पर उनकी समाधि है। गुंबदों वाला एक मकान उनको दिख रहा था, जिसके बारे में उन्होंने बात की कि यहाँ पे महर्षि दयानंद जी एक ऋषि थे और उन्हीं का यहाँ पे आश्रम था, और वहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। समाधि क्या होती है? जब किसी भी संत पुरुष की, मान लीजिए देवीय पुरुष की, जिन्हें हम पूजते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु वाले स्थल पर जहाँ उनको दफनाया या जलाया जाता है वहाँ पर कोई ना कोई निर्माण कर दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं समाधि। जानते हो दयानंद जी के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम भी रखा हुआ है। अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती। अगर आपने कभी सुना हो, MDS करके यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वो नाम भी किस पर है? दयानंद जी जो ऋषि हुए थे उन्हीं के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। समाधि के चारों ओर कितना सुंदर दृश्य है। वहाँ बना हुआ था, वो सब देखने में पेड़ पौधे वगैरह सब अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। इस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी है।
दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं, और हाँ तुम चलना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। रज्जाक गुरमीत से कह रहा है कि आजकल तो क्या है, आना सागर में पानी भी बहुत सारा भरा हुआ है, और अगर तुम चाहो तो वहाँ पे बहुत ऐसी नावें भी हैं जिनमें बैठ करके हम पूरी झील के अंदर घूम सकते हैं। ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है। गुरमीत कह रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे को तो नाव में बैठने में, उसमें घूमने में डर लगता है। चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं, जो बाग वहाँ पे बना हुआ है वहीं पे जाकर के थोड़ी देर बैठ लेते हैं। आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। दोनों दोस्त बात करते हैं कि आज तो काफ़ी थक गए, इतना टाइम भी नहीं है, तो आज तो हम रहने देते हैं, घर आराम करेंगे, और कल हम चलेंगे पुष्कर। पुष्कर एक झील है जिस पे हम घूमने के लिए चलेंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। दाहिर सेन का एक स्मारक बना हुआ था, किसी की याद में कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो हम उसको स्मारक कहते हैं, तो वहाँ पे दाहिर सेन स्मारक बना हुआ था, उसको भी वो दोनों आते समय देखते हुए आए। सुबह पहली बस से पुष्कर निकले। जब सुबह में दोनों उठे तो पुष्कर के लिए रवाना हो गए। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के अंदर है ना, उन्हीं की घाटियों में बस जा रही थी। घाटियाँ होती हैं दो पहाड़ों के बीच में, गहरा हिस्सा जो होता है ना वो। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगे। जब बस पुष्कर के आसपास पहुंची तो वहीं से दूर से ही मंदिर दिखाई देने लग गए। पुष्कर के आसपास ब्रह्मा जी का जो मंदिर था, मैंने अभी बताया था वीडियो के शुरू में, वो सारे मंदिर उनको दिखाई देने लग गए। घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं। घाट का मतलब होता है सीढ़ीदार एक व्यवस्था होती है, जो भी झील होती है ना उसके पास में जब आप घूमने जाओगे तो वहाँ देखोगे कि नहाने के लिए इस तरह से व्यवस्था है। जगह जगह सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं झील के चारों तरफ, जहाँ बैठ करके आप स्नान कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं घाट। जानते हो ना, ये तीर्थराज कहलाता है। इसको तीर्थों का राजा कहते हैं। किसको? पुष्कर को। यहाँ स्नान का अपना ही एक महत्व है। हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ के जो सभी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में तीर्थों का राजा किसको माना गया है? पुष्कर को। तो यहाँ जो भी नहाता है उसका अलग से एक इम्पोर्टेंस है। उसको अच्छा माना जाता है धर्म के लिए कि आप अगर एक बार नहा लेते हो तो आपके सारे पाप पुष्कर झील में नहाने के बाद धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लो अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, एक विशेष प्रसिद्ध, बहुत सारी जगह बहुत सारे मंदिर आप नहीं देखते। हर जगह आपको विष्णु के, शंकर भगवान के या किसी और देवता के मंदिर मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं, और उन्हीं बहुत कम मंदिरों में से और बहुत पुराने मंदिरों में से एक मंदिर कौन सा है? तो पुष्कर वाला ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का, दाईं ओर पहाड़ी पर गायत्री देवी जी का मंदिर है, और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी जी का मंदिर है। दो मंदिर और हैं, एक तरफ गायत्री देवी जी का और एक तरफ सावित्री देवी जी का। यह मेला प्रांगण है। सामने एक ग्राउंड बना हुआ है। प्रांगण मतलब एक मैदान होता है जहाँ पर मेला लगता है। तो कार्तिक मास जो होता है उसकी एकादशी से लेकर के उसकी अमावस्या तक यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। बहुत सारे लोग आते हैं। सभी पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक तरह से पशु मेला भी है। पशु मेले का मतलब यहाँ लोग अपने पशुओं को बेचने लाते हैं, तो जिनको जरूरत होती है वो खरीद ले जाते हैं, जिनको बेचने की जरूरत होती है वो अपने पशु यहाँ ला करके बेच सकते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, मेला देखने आते हैं। लो अब पंचकुंड चलते हैं। पंचकुंड क्या है? 5 कुंडों का एक समूह। पंचकुंड का मतलब हो गया 5 कुंड। वहां 5 कुंड है जिनको पांडवों ने बनाया था। पांडव कौन थे? महाभारत की घटना अगर आपको ध्यान हो तो पांडव और कौरव अलग अलग जो थे, दोनों के पिताजी सेम, एक ही कुल एक ही वंश के, धृतराष्ट्र और पांडु। तो उनके बेटे थे, पांडु के जो बेटे थे उनको पांडव बोला गया, और धृतराष्ट्र के बच्चे जो थे उनको कौरव कहा गया। तो जो पांडव थे वो 5 थे संख्या में, और उन 5 पांडवों ने मिलकर के 5 कुंड बनाए जिन्हें बोला जाता है पंचकुंड। इसके ऊपर ही गौमुख है, एक गाय का मुख जैसा बना हुआ है जिससे पानी गिरता रहता है। जिससे गिरने वाला, आप अगर देखना चाहें तो जो जयपुर के बच्चे हैं वो आराम से यहाँ गलता गेट में भी घूम के आ सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से गौमुख बना हुआ है और उसमें से पानी गिरता रहता है। जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड में भरता चलता है। कुंड इस तरह से बने हुए हैं सीढ़ीदार रूप में कि एक कुंड में पानी गिरेगा गौमुख से, फिर जैसे ही वो ओवरफ्लो होगा नेक्स्ट वाले कुंड में, फिर ओवरफ्लो हुआ नेक्स्ट वाले कुंड में, इस तरह से वो चलता रहता है। वहां पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को भी भरा हुआ रखता है। वहां पानी वेस्ट नहीं होता, पानी
कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, हम उसको बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं? जब एक में ओवरफ्लो होगा सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, तो इस तरह से पानी संरक्षित रहता है। खाना वहीं खाएंगे मगर कोई बंदर झपट कर ना ले जाए। दोनों दोस्त बात क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो सावधान रहना, खाना तो वहीं बैठ के हम खाएंगे। कहाँ बैठ के खाएंगे? जो पंचकुंड वाला हिस्सा है, जो पंचकुंड हम घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो वहीं बैठ के खाएंगे। लेकिन ध्यान रखना वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, तो तुमसे कोई खाना छीन भी सकता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक बार पूरे चैप्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ये चैप्टर अजमेर की यात्रा जो चैप्टर है, उसके अंदर दो दोस्त रज्जाक और गुरमीत अजमेर की अलग अलग जगह देखते हैं, घूमते हैं वहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई थी वो देखी। उसके सामने जो बुलंद दरवाजे के सामने जो दो बड़े बड़े कढ़ाई थे, देग थे, वो देखे। उसके बाद वहाँ से घूमने के दौरान उन्होंने एक तारागढ़ दुर्ग देखा, वहाँ पे पृथ्वीराज का स्मारक देखा, आना सागर झील देखी। आना सागर झील से आने के बाद उन्होंने फिर पुष्कर के जो मंदिर थे, ब्रह्मा जी का मंदिर था, गायत्री देवी जी का मंदिर था, सावित्री देवी जी का मंदिर था, वहाँ घूमे। उसके बाद पंचकुंड वाला जो हिस्सा था जहाँ पे 5 कुंड बने हुए हैं, वो भी उन्होंने देखे। धाहिर सेन का स्मारक देखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो इस पूरे चैप्टर में हमने अजमेर के जो मुख्य मुख्य जगह हैं घूमने लायक, उनके बारे में जाना। जब भी कभी आपको अपने पेरेंट्स के साथ मौका मिले और घूमने जाओ, तो आपको ये जानकारी अगर हो तो आप अपने मम्मी पापा से बता सकते हैं कि पापा ये जगह ऐसी हैं जहाँ हमें घूमना चाहिए। तो ये आपके ज्ञान को पुष्ट करेगा। आपके मम्मी या पापा को हो सकता है अजमेर के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो जितनी आप छोटे से बच्चों को हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।